Hello students, good morning. Welcome back in online classes. Students, your exam is complete. Now we will start the chapter second part. In last online class we will start chapter number 2, nutrition in animals. Students, today we will continue this chapter with nutrition in human beings. Students, in last class we learned about ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Students, what does mean by ingestion? Ingestion means which food we intake, and digestion, we food digest all the nutrients, and absorption, we all the nutrients absorb in our body. Assimilation, we use the nutrition in our body, and egestion, undigested food we took out from the body. Now this step we will learn in human beings. Students, today's topic is that nutrition in human being. Students, nutrition in human being take place in the digestive systems. These all are digestive part. They take place the digestive system. Students, consist of the alimentary canal. These all part is called alimentary canal, and glands which produce enzyme. These glands produce enzymes and break down food into smaller molecules. This is called digestion. The main organ of the digestive system is mouth. This is mouth, esophagus, small intestine, big intestine, and anus. We undigested food. The main gland are the which gland is have the salivary gland, gastric gland, and liver, pancreas, and adrenal gland. Okay, now let's begin. Student, फर्स्ट ऑफ ऑल द माउथ एंड द बकल कैविटी. जो माउथ पार्ट के सारे पार्ट है उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी. क्या बोलेंगे उसको? बकल कैविटी. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी. जो हम फूड ले रहे हैं थ्रू द माउथ से फूड को ले रहे हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोसेस ऑफ इंजेशन. इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन द स्मॉल पार्टिकल्स. जो हमने बाइट लिया है उसको वो बहुत बड़ा होता है तो उसको डायरेक्ट निकलना पॉसिबल नहीं है. सो उसको हम क्या कर रहे हैं? माउथ में जो टीथ है उसको बाइट करके च्यू करके उसको स्मॉल पार्टिकल्स में पीसेस में चेंज कर रहा है. द माउथ के अंदर क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है. यहाँ पे जो चिक एरिया है, जो हमारा टंग है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है जो क्या करती है? सलाइवा को प्रोड्यूस करती है. एंड जो हमारा जो इसके अंदर जो हमने बाइट लिया उसके अंदर जो स्टार्च है उसको किसमें? जो शुगर कार्बोहाइड्रेट है उसको स्टार्च में ब्रेक डाउन करेगी. द टंग हैव द मिक्स द फूड इन सलाइवा एंड स्लो द फूड. मतलब टंग क्या कर रही है? सलाइवा में फूड को जो बाइट लिया उसको मिक्स कर रही है सलाइवा के साथ और उस फूड को स्लो करने में हेल्प कर रही है. नाउ बकल कैविटी की अगर डिटेल में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीथ की बात करेंगे. दिस इज टीथ. टीथ इज अ स्मॉल कैल्सिफाइड, स्मॉल कैल्शियम के बने हार्ड वाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है जो हमारे माउथ के अंदर होती है. माउथ टीथ एंड मैकेनिकली इनका जो वर्क होता है वो फूड को जो हमने बाइट लिया है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करने का, कटिंग करने का, क्रश करने का काम करती है. दे आर अमॉन्ग द मोस्ट डेंसिटिव फीचर्स ऑफ मैमल्स. मैमल्स का ये सबसे अच्छा फीचर्स है. सो ह्यूमन टीथ की बात करते हैं हम लोग. ह्यूमन टीथ में जो 8 इंसिजर्स हैं, आगे के 4 एंड नीचे के आगे के 4, इनको बोलेंगे इंसिजर्स. इंसिजर्स 8 हैं. कैनन कितने हैं? पीछे के जो 4 टीथ हैं उनको कैनन बोला है. 2 टीथ ऊपर से 2 टीथ नीचे से मिलके क्या है? कैनन. ना प्रीमोलर कैनन होता है जो क्या होता है? बहुत ही शार्प होता है ना. ये जो कैनन है बहुत ही शार्प होता है. जैसे कोई भी उसका आगे में हम लोग देखेंगे प्रीमोलर एंड मोलर. प्रीमोलर 8 एंड मोलर 12 जो क्या होते हैं? खाने को चाव करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ इंसिजर्स क्या हैं?
वाइड फ्लैट शार्प टीथ हैं जो क्या करते हैं, फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। उसको हम जैसे काऊ वगैरह भी अगर खाना खाएगी तो इंसीजर से क्या करेगी, सीधा उनको कट कर लेगी, बाइट कर लेगी। तो ये इसमें इंसीजर हेल्प करते हैं। कैनिन है, जो कैनाइन है, कैनाइन क्या कर रहे हैं, शार्प टीथ हैं। जैसे जब लॉइन या जो नॉन वेजिटेरियन ऑम्निवोरस हैं, जो मीट वगैरह हार्ड चीज़ खा रहे हैं, तो कैनाइन उनको फाड़ने में बहुत हेल्प करता है। सो राइपिंग फूड, ग्रिपिंग फूड, समथिंग इज कॉल्ड आई टीथ। हमारे टीथ की आई होती है वो। मोलार एंड प्री मोलार जो फ्लैट टीथ होते हैं, जो फूड को अच्छे से चाव करने में हमारी हेल्प करते हैं, स्मॉल पीसेस करने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, एज यू नो हमारे टू टूथ होते हैं, टू टाइप्स की टूथ होते हैं। दिस इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ बहुत ही छोटे होते हैं, 20 होते हैं, प्योर वाइट कलर के होते हैं, बट ये हमारी बॉडी में परमानेंट नहीं होते। आफ्टर 6 ईयर ये दांत गिर जाते हैं टूट के, क्योंकि हम इससे हार्ड चीज़ नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत ही वो स्मॉल होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ना। उसके बाद हमारे 6 ईयर के बाद आते हैं परमानेंट टीथ, जो 32 होते हैं, पाइल येलो कलर के होंगे वो टीथ, जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। वो टूटते नहीं हैं, बट टूट जाते हैं तो एक आफ्टर एज ये टूट जाते हैं। नाउ हम बात कर रहे हैं टंग की। द टंग इज अ मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टेस्ट का सबसे मेन ऑर्गन क्या है हमारी बॉडी में, टंग। टंग से ही हम टेस्ट करते हैं, जैसे स्वीट, साल्टी, सॉ, बीटर। हमारे टंग के अंदर स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पे उन सब जो हमने मीठा खाया तो उसका टेस्ट आया, साल्टी खाया तो उसका टेस्ट आया, तो उन सबके टेस्ट कौन ले रही है, टंग ले रही है। उसके साथ टंग हमारे प्ले अ मेजर रोल इन स्पीच, हमारे बोलने में हेल्प कर रही है ना। द टंग प्रेसेस अगेंस्ट द रूफ ऑफ द ब्लॉक ऑफ ओरल कैविटी ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्लोइंग। मतलब जो हम खाने को स्लो कर रहे हैं, प्रिवेंट फूड को कर रहे हैं, हमने उसको क्या किया, माउथ से किस में डाला, ईसोफेगस में डाला। ईसोफेगस से वो जब स्टमक में जा रही है, ईसोफेगस से वापस माउथ में नहीं आए, इसके लिए यहाँ पे एक कैविटी होती है, ओरल कैविटी, जिससे जो भी कहाँ होती है, टंग उसको हेल्प करती है उसमें भी। द टंग इज क्लीन द टीथ। जो हम खाना खाते हैं उसके बाद में टीथ को क्लीन करने में भी कौन हेल्प कर रही है, टंग हेल्प कर रही है। Students, now we talk about the digestion system. The journey of food begins with the mouth and end point is the anus. Students, we have passes through the process is called digestion. Foods broken down as small particles till all the nutrients absorb the bloodstream and waste is removed. We have many organs involved the process. They do activity, lots of do activity for the digestion system. First, mouth. Students, the begins digestion system in the mouth. Food put it in the mouth. The teeth, powerful crushers, the cut, chew, shed and grind the food. Students, our lips hold the food in. Lips food को hold करके रख रहे हैं. Tongue pushes the food inside the mouth. It makes it as saliva. ये saliva को food को saliva से mix कर रही है tongue. Okay. Saliva gland remains in the mouth and the cheek. This green secret is saliva. This liquid is called saliva. Saliva contains many enzymes which most food break down into smaller particles. जो saliva है food को small particles में change करती है and thus make food become soft and smooth. Okay. Now the tongue is a strong muscles. The food towards the back of the mouth is esophagus. Put it down into esophagus. This process called swallowing. Okay, now esophagus. Students, esophagus is a long thin tube which transport the food from the mouth to the stomach. Okay, esophagus are in the neck.
This tube is inside the neck. It is a 25 centimeter long in an adult. It is also called gullet or food pipe. The strong muscles in the wall of tube squeeze and push food down into the stomach. This muscular wall toward the block to re-enter the mouth. ये माउथ को में वापस खाना जाने से रोक रही है. Muscular wall. Now stomach. Students, our stomach is a G-shaped, strong muscles fill the back and can stretch और food. ये stretch हो सकता है store food करने के लिए. Work like a food blender. Inner walls contract and churn the food. Walls. Acidic foliates जैसे digestive juice add and break down the food. Glucose. Parts of the food is a glucose directly absorbed into the blood through the wall of the stomach. Stomach की walls को 3-4 घंटे टमी में रख के स्टमक में रख के फूड को उसका ग्लूकोज को अब्सॉर्ब कर लेता है. Okay. Now liver. Students, liver is the largest and busiest organ inside the body. Does many jobs. It does बहुत सारी jobs कर रहा है. 3R is very important. So it's produce a green thick blue fluid is called bile. It stored in a bag. इसमें store हो रहा है. इसे बोलेंगे gall blender. Bile is a digestive juice which helps to breaking up the fats in it we are eaten. Make it easier to fatty food to be digested in a stomach and the intestine. The liver and the process nutrients to nutrients blood, storing some and passing other on. न्यूट्रिएंट्स को ब्लड वेसल्स में पास करता है एंड क्लियर्स द पॉइजन एंड द वेस्टेज. जो ब्लड के पॉइजन्स हैं वेस्टेज है उनको क्लियर करने का काम करता है. पैनक्रियास इज वेरियस मैनी एंजाइम्स डाइजेस्टिव जूस release in small intestine. This intestine need enzyme to further break down. आगे की ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है. They produce is insulin, a hormone which control a sugar level. जनरली आप सुनते हैं कि ब्लड प्रेशर हो चुका है, शुगर हो चुका है. पेनक्रियास डोंट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन. जब इनफ इंसुलिन नहीं होगा देन वी गेट द डायबिटीज. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द स्टमक से लीव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है विच इज 7 मीटर लॉन्ग. डाइजेस्टिव juices break down the food in soluble substances. This be easily absorbed by the small intestine की wall से easily absorb हो जाते हैं. Soluble substances pass through the bloodstream. Now large intestine. Students, the large intestine is a long white tube. It's a 1.5 meters long. It's all the small intestines surround the small intestine. Small जो छोटी आंत को पूरा कवर करता है. That is the end of the digestive system. Large intestine receiving mean the food from the small intestine. Excess water and salt are absorbed here. The waste products are from the digestive food moved out the end of the tract. The waste materials are moved आगे की tract पे end of the tract पे जा रहा है. The walls of the large intestine are very smooth and produce a slimy mucus. This feces is there easily and ये एनस में चला गया म्यूकस के कारण. अनडाइजेस्ट फूड स्टे अप टू 12 hours. 12 hours तक अब अनडाइजेस्टेड फूड लॉन्गर लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा. नाउ रेक्टम. इट इज़ अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है. ये लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पे होती है. ओके, विच
it fills up, जब ये fills हो जाएगा, we need to go to toilet. Now, anus. Anus is the final destination. It is an opening at the end of the rectum. As you see this digestive system in this video, students, now जो salivary enzymes है, जो amylase है, जो हमारे माउथ के अंदर है, जो क्या कर रहा है, स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, उसका ये काम है. नाउ एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम जो हमारे स्टमक में है, जो हमने खाना खाया है, बाहर से लिया, उसके अंदर खूब सारी बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, सो उन सबको बचाने के लिए हमारे टमी में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, HCl होता है, जो क्या करता है, हमें हमारे बॉडी के अंदर जितने बैक्टीरिया को टमी में आते ही, स्टमक में आते ही उनको मार देता है एंड ब्रेक डाउन प्रोटीन को तोड़ता है. नाउ जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना आ रहा है, तो माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज एंड पेप्टेज है, जो क्या कर रहे हैं, शुगर को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर रहे हैं एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में चेंज कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी बाद में उनका यूज़ लेती है. नाउ बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन से जो पैनक्रीज में आ रहा है, उसके अंदर भी हमारे क्या हो रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. ना हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अभी हमने देखे थे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, बहुत सारे सीक्रेट्स होता है, उनमें डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेट इनटू एलिमेंट्री, जो हमारी एलिमेंट्री, ये जो पूरा है इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. इसके अंदर खूब सारी ग्लैंड होती है, पैनक्रीज ग्लैंड और लीवर, इससे बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं. जैसे हमारे जो माउथ में है सैलिवरी ग्लैंड है, जो क्या कर रही है, सीक्रेट सलाइवा कर रही है, जिससे हमारा फूड क्या हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है ना, और छोटे पीसेस में एकदम मिक्स होके हमारी बॉडी के अंदर इसोफेगस में एंटर कर रहा है. गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में है, जो गैस ना बने उसके लिए, मतलब HCl और कुछ और भी गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं, जो उसमें जो स्टमक के अंदर बॉडी जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. पैनक्रीज है, जो भी एक जूस जो सीक्रेट करता है, उसको हम बाइल बोलते हैं, ग्रीन बाइल, जो मैंने अभी आपको बताया था. उससे क्या होता है, उससे भी हमारे फूड का डाइजेशन में हेल्प होती है. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से भी बहुत सारे जूसेस सीक्रेट होते हैं, जो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं. नाउ एसिमिलेशन आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, पूरे ब्लड स्ट्रीम में जो उनका ट्रैवल होता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारा न्यूट्रिशन हमने लिया है, उनमें जो ग्लूकोज है वो तो एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है. एमिनो एसिड जो हमने चेंज किया न्यूट्रिशन में, वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो साइटोप्लाज्म है या टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए हेल्प कर रहे हैं. देन फैटी एसिड्स जो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में न्यू सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, न्यू सेल्स बना रहे हैं. नाउ द रिव्यू इज इंजेशन, हमने फूड को माउथ से अंदर लिया, माउथ से डाइजेशन, ब्रेक डाउन, फूड को हमने सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में चेंज किया, माउथ, स्टमक, ड्यूडेनम एंड इलियम में. एब्जॉर्प्शन, टेकिंग प्रोडक्ट जो हमने फूड में लिया है, न्यूट्रिशन लिया, उसको ब्लड स्ट्रीम करा है इलियम से. एंड एसिमिलेशन में क्या है, जो रेस्पिरेशन में हमारे प्रोटीन्स बने हैं उनको सेल ऑफ द बॉडी में हेल्प करना. इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड को एनम से रिमूव करना. ये सब चीज़ें हमने वीडियो में अच्छे से क्लियर से देखी है. थैंक यू स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू.